जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS सन 2022 के लिए 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ का आज पार्ट 2 रहने वाला है। और ये 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ का लास्ट पार्ट भी रहेगा। यानी 2 पार्ट्स के माध्यम से आप जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है CDS के लिए उन्हें ईजिली कवर कर सकते हैं। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना दी गई है करंट अफेयर्स की, प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लेना। उसके अंदर आपको प्रॉपर हर एक करंट अफेयर की वीडियो जो है मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर 15 फ्री करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों ने इन मॉक टेस्ट का फ़ायदा उठा लिया है, लेकिन काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि बच्चों को पता नहीं चल रहा कि एप्लीकेशन के ऊपर मॉक टेस्ट कहाँ पर है। देखिए, जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन का होम पेज आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऊपर गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा लिखा होगा। इसके साथ में यहाँ पर जो आपको 3 पैरेलल लाइंस देखने को मिल रही हैं, इसके ऊपर टच करेंगे तो इस प्रकार से एक मेन्यू बार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्री टेस्ट की ऑप्शन होगी। जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो टॉप 300 क्वेश्चंस की PDF है वो भी आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। एप्लीकेशन के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल की ऑप्शन होगी। स्टडी मटेरियल के ऊपर टैप करेंगे तो सबसे ऊपर आपको फोल्डर देखने को मिलेगा CDS सन 2022 करंट अफेयर्स का। उसके अंदर ये जो आपकी वीडियो है टॉप 300 क्वेश्चंस वाली, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा, और ये जो 15 फ्री करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट है इनका फायदा उठा सकते हैं। इन्हें सॉल्व जरूर करिए क्योंकि इनके अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू करंट अफेयर्स का लास्ट पार्ट। टारगेट रहेगा 1K लाइक्स का। देखिए, लास्ट पार्ट है, आज खुशी होनी चाहिए। खुशी खुशी लास्ट पार्ट को पढ़िए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जोश दिखा दीजिए। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ में। INS खुकरी को डीकमीशन कर दिया गया है। देखिए, विशाखापट्टनम में इसे डीकमीशन किया गया था। इसके बाद में इसे दमन एंड दीव भेज दिया गया है क्योंकि INS खुकरी को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। ध्यान में रखना, INS खुकरी को डीकमीशन कर दिया गया है 32 ईयर्स की सर्विस के बाद में। इसके बाद में विशाखापट्टनम से इसे दमन एंड दीव भेजा गया है। वहां पर INS खुकरी को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट के बारे में। देखिए, चाइना ने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर जो इमेजेस कैप्चर की जाएंगी ना, उसके अंदर आपको 5 मीटर्स की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। इसी वजह से इस सैटेलाइट का नाम भी क्या है? 5 मीटर 02 ऑप्टिकल सैटेलाइट। ध्यान में रखना, इसे लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। इसके अलावा जो हमारी पीटा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, उन्होंने आलिया भट्ट को 2021 पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा प्रश्न आपका बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में। आपसे पूछा जाएगा कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हाल फिलहाल में हमारे कौन बने हैं। ध्यान में रखना, विक्रम मिश्री जी। इसके अलावा जो हमारा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी लगातार एक्सपेंशन चल रही है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर फिलहाल कितने कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे? 9। इनिशियली आपके 5 कंट्रीज थे ब्रिक्स देश वाले, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके बाद में सितंबर 2021 में 3 और कंट्रीज ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया था। बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उरुग्वे और रिसेंटली इजिप्ट ने भी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकता है कि रिसेंटली कौन सा देश जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का पार्ट बना है। इसके अलावा दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन आपको देखने को मिलेगी चाइना के अंदर। उत्तराखंड राज्य के खातीमा डिवीजन के अंदर काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल की शुरुआत की गई है
ताकि टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ सके, क्रोकोडाइल्स को काफी ज्यादा नजदीक से देखा जा सके। यहाँ पर आपको मार्शी क्रोकोडाइल्स देखने को मिलेंगे जो कि फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा एग्जाम के अंदर आपका प्रश्न बनेगा कि हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है? आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। देखिए, हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत की जा रही है ताकि फार्मर्स की इनकम डबल हो सके, हनी के इकोनॉमिक फायदे देश के साथ में फार्मर्स को भी मिल सके और यहाँ पर भारत देश में स्वीट रेवोल्यूशन आ सके। ध्यान में रखना, हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। देखिए, पाइपलाइंस आपकी डाली जाती है ताकि जो आपका ऑयल है उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया जा सके, या फिर जो आपकी गैस होती है उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया जा सके। यहां पर एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट देखने को मिला जो हमारा बीना रिफाइनरी से पोल टर्मिनल एट पंकी को कनेक्ट करता था। अभी बीना रिफाइनरी आपकी कहां पर है, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान में रखना, बीना रिफाइनरी आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, मोज़ेम्बिक की मदद करने के लिए आईएनएस केसरी को भेजा गया था 500 टन ऑफ फूड एड के साथ में। सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि सागर इनिशिएटिव चल रहा है जिसके चलते भारत जो है सभी की मदद करता है। सागर की एब्रीविएशन क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन। और यहां पर ध्यान में रखना, आईएनएस केसरी को भेजा गया था 500 टन ऑफ फूड एड के साथ में। कहां पर? मोज़ेम्बिक। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारी नमिता गोखले हैं, उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है और यहां पर उनका नॉवल कौन सा था? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। एक चीज ध्यान में रखना, अगर एग्जाम के अंदर प्रश्न बनेगा कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 इंग्लिश कैटेगरी के अंदर किन्हें मिला है, आंसर रहेगा नमिता गोखले जी। उनका नॉवल यहां पर कौन सा है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारे आरिफ खान हैं, जो कि एक स्कीइंग के प्लेयर है, वो भारत की तरफ से विंटर ओलंपिक्स 2022 में पार्टिसिपेट करने वाले एक लौते खिलाड़ी थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आरिफ खान जो है, जो कि अल्पाइन स्कीइंग से संबंधित है, वो भारत की तरफ से एक लौते खिलाड़ी थे जिन्होंने विंटर ओलंपिक्स 2022 में भाग लिया था। आगे हम यहां पर बात करते हैं सोया मील के बारे में, जिसे एसेंशियल कमोडिटी नोटिफाई किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, जब भी किसी चीज को एसेंशियल कमोडिटी नोटिफाई किया जाता है, उसके प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि उस चीज को स्टॉक नहीं कर सकते। जब स्टॉक नहीं करेंगे तो प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। इसी वजह से सोया मील को रिसेंटली एसेंशियल कमोडिटी नोटिफाई किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा अप टू 30 जून 2022। इसके अलावा नीति आयोग ने कुछ डिजिटल बुक्स को लॉन्च किया था जिनके नाम क्या है? इनोवेशंस फॉर यू एंड द इंजीनियस टिंकरर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी मेरठ के अंदर। इसके अलावा जो हमारी स्मृति मंधाना है, वो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 बनी है, जिसके चलते रशेल हीहो फ्लिन ट्रॉफी से उन्हें सम्मानित किया गया। ध्यान में रखना, भारत की स्मृति मंधाना आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 बनी है। अगर मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो वो आपके पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी बने हैं। इसके अलावा जो हमारे केरला का हाई कोर्ट है, ये भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट जो है बन चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत ने श्रीलंका को अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में हरा दिया था, यानी भारत ने रिसेंटली अंडर 19 एशिया कप जीता है। बेगोनिया जयंटिका, दुनिया का जो लार्जेस्ट स्पेसिमेन है बेगोनिया स्पीसीज का, रिसेंटली देखने को मिला तिब्बत के अंदर। देखिए, ये जो आपकी बेगोनिया स्पीसीज है ना, ये प्लांट की स्पीसीज है जनरली, जिसकी हाइट ह्यूमन बीइंग से ज्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये दुनिया का जो सबसे बड़ा स्पेसिमेन है बेगोनिया जयंटिका का, जो तिब्बत के अंदर देखने को मिला है, इसकी हाइट ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, पिछले 5 वर्षों के अंदर
सबसे ज्यादा डेथ हमें 2021 में देखने को मिली है टाइगर्स की। और सबसे ज्यादा डेथ कौन से राज्य के अंदर हुई है टाइगर्स की? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। उसके बाद में महाराष्ट्र का नंबर आता है, उसके बाद में कर्नाटका का। इसके अलावा अगर हम बात करें 30 व्हाइट राइनोस को ट्रांसफर किया गया था साउथ अफ्रीका से रवांडा बोइंग चार्टेड प्लेन की मदद से। और एक साथ इतने सारे राइनोस को पहली बार ट्रांसफर किया गया है। ध्यान में रखना, 30 व्हाइट राइनोस को ट्रांसफर किया था साउथ अफ्रीका से रवांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी टेकीला फिश है जिसे एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, इसे मेक्सिको में री इंट्रोड्यूस किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेकीला फिश का नंबर सिर्फ 10 के आसपास में बचा हुआ था। ये प्रजाति आपकी एक्सटिंक्ट होने वाली थी, लेकिन उसके बाद में आपके जो वहां के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसे कंजर्व किया और हाल फिलहाल में टेकीला फिश का नंबर 15,000 तक पहुंच चुका है। इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें, वर्ल्ड ब्रेल डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है जनवरी 4 को। इसके अलावा जो हमारी सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद हुसैन रोबल, उन्हें अपने पद से हटना पड़ा था करप्शन चार्जेस के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी अलका मित्तल है, ये पहली वुमेन हेड बनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की। अगर हम भारत की बात करें, भारत के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा विलेजेस आपको देखने को मिलेंगे जो ओपन डेफिकेशन फ्री है, यानी खुले में शौच मुक्त है? ये आपको सबसे ज्यादा विलेजेस देखने को मिलेंगे तेलंगाना राज्य के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक यूनिफाइड लोगो मिल्क प्रोडक्ट्स यानी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए लॉन्च किया था, जिस लोगो के ऊपर कामधेनु गाय आपको देखने को मिलेगी। जब यहां पर इस तरह से कोई लोगो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए लॉन्च किया जाता है ना, तो इसके पीछे मेन मोटिव क्या होता है कि जो क्वालिटी है डेयरी प्रोडक्ट्स की वो बढ़ सके, लोगों का विश्वास जो है उसके ऊपर बना रहे, और साथ ही साथ जो इनकम है, जो इकोनॉमिक फायदे हैं, वो भी उसके मिल सके। ध्यान में रखना, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक यूनिफाइड लोगो लॉन्च किया गया था डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, जिसके ऊपर कामधेनु गाय आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा भारत की पहली वाटर टैक्सी कहां पर लॉन्च हुई है? मुंबई के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें, कैरेबियन नेशन है जिसका नाम है एंटीगुआ एंड बारबुडा। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102nd मेंबर बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि ये जो आपके टॉप 300 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, इसकी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। और हमारी एप्लीकेशन के ऊपर 15 फ्री करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, जो CDS 1 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। अगर आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, वहां पर कुछ इस प्रकार से होम पेज आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा लिखा होगा। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये मेन्यू आपका ओपन होगा। यहां पर आपको फ्री टेस्ट की ऑप्शन देखने को मिलेगी, जहां पर करंट अफेयर्स के फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए रहेगी इस वीडियो की, तो ये आपको स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगी। जब आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो सबसे ऊपर फोल्डर होगा CDS 1 2022 करंट अफेयर्स का, वहां पर इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं स्माइल स्कीम के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा। सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि स्माइल स्कीम की शुरुआत कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है? ध्यान में रखना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसकी शुरुआत की है। जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो हमारे बेगर्स हैं, उनकी ज़िंदगी, उनका लाइफस्टाइल सुधर सके, उन्हें भी एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल सके, स्कॉलरशिप्स मिल सके, उन्हें जॉब मिल सके, घर बार उनका अच्छा हो, उसके लिए स्माइल स्कीम की शुरुआत जो है की गई है। और यहाँ पर इसकी एब्रीवेशन के ऊपर भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान में रखना, स्माइल स्कीम की शुरुआत की गई है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसके अलावा एप्पल जो है पहली कंपनी बन गई थी जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को टच किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत ने श्रीलंका के साथ में डील साइन की है कि वो ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक फॉर्म को डेवलप करेंगे।
ट्रिंकोमाले ऑयल टैंक फॉर्म आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका के अंदर। इसके ऊपर सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इसकी शुरुआत की गई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ध्यान में रखना एग्जाम के अंदर प्रश्न बनेगा कि नीट की एब्रीवेशन क्या है। नीट की एब्रीवेशन है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। देखिए इसके अंदर क्या है, अलग अलग जो हमारी एडटेक कंपनीज है ना, वो बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करेगी बच्चों को, ताकि जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनकी मदद हो सके। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट की एब्रीवेशन क्या है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारी मिलान 2022 एक्सरसाइज है, इसकी होस्ट सिटी कौन सी थी, विशाखापट्टनम। यहीं से इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी। इसके ट्रायल बे ऑफ बंगाल के अंदर भी देखने को मिले। इसके अलावा मिलान 2022 एक्सरसाइज का थीम क्या था, कैमराडेरी, कोहेजन, कोलैबोरेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा इसके ऊपर प्रश्न जो है आपका बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुई थी कि जो हमारी वुमेन है उनकी शादी की एज 18 से 21 कर दी जाए। उसके लिए जिस पार्लियामेंट्री पैनल को बनाया गया था उसके अंदर सिर्फ एक ही महिला थी, एक ही वुमेन मेंबर थी, जिसका नाम था सुष्मिता देव। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारा केरला राज्य है, वेस्टर्न घाट्स रीजन है, वहां पर हमें दो नई प्लांट की स्पीसीज देखने को मिली, जिनका नाम क्या है, फिम्बरी स्टाइलिस सुनीली, निया नोटिस प्रभुई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है कि केरला वेस्टर्न घाट्स रीजन के अंदर कौन सी नई प्लांट स्पीसीज हमें देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत के अंदर अगले 5 वर्षों में 50 चीतास को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बहुत बड़ी बात है। और यहां पर सबसे ऊपर जिसका नाम आ रहा है वो है हमारा कुन्नू पालपुर नेशनल पार्क। ध्यान में रखना, कुन्नू पालपुर नेशनल पार्क के अंदर हमें जल्द ही चीता देखने को मिलेंगे। कुन्नू नेशनल पार्क आपका कहां पर है, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारा सार प्रोग्राम है, जिसकी एब्रीवेशन क्या है, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। इसकी शुरुआत कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। देखिए भारत के अंदर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर है, वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के साथ में मिलकर क्या करेगा, प्रोजेक्ट्स की डॉक्यूमेंटेशन करेगा, जिसके चलते एक एक डिटेलिंग मिल जाएगी कि कैसे स्मार्ट मिशन के अंडर जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है। ध्यान में रखना जो हमारा सार प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और इसकी एब्रीवेशन भी आपको पता होनी चाहिए, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश हमारे भारत देश का पहला राज्य बन गया था जहां पर 100% एलपीजी कनेक्शन हमें देखने को मिले थे। और हाल फिलहाल में जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, भारत राज्य का पहला स्मोक फ्री स्टेट भी बन चुका है। इसके ऊपर सीधा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे हम यहां पर बात करते हैं सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज के बारे में, जो हमें देखने को मिली गुआम रीजन में, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी। इसके अंदर टोटल 6 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। 4 कंट्रीज आपके क्वाड वाले थे, 5th कंट्री आपका कनाडा था, 6th कंट्री आपका साउथ कोरिया था। ये आपकी एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज थी। क्वाड के मेंबर कंट्रीज आप सभी को पता है, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस, जापान हो गए, साथ में कनाडा और साउथ कोरिया आपको देखने को मिले थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का काम होता है प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। आप सभी को पता है कि सिक्योरिटी ब्रीच हमें देखने को मिला था पंजाब राज्य के अंदर, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो बचाते किसी तरह से वहां से निकले हैं। उसके चलते ब्लू बुक आपका न्यूज के अंदर रहा था। ध्यान में रखना, ब्लू बुक आपका जो मैनुअल है उसका संबंध है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के साथ में। इसके अलावा अगर हम बात करें, ड्वार्फ कैटफिश की एक नई स्पीसीज हमें देखने को मिली है नागालैंड राज्य के अंदर। कहां पर, कौन सी रिवर में, मिलाक रिवर में। मिलाक रिवर हमारी कहां पर है, नागालैंड राज्य के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें, वाइल्ड क्रैब्स की हाई मोर्टेलिटी हमें देखने को मिली आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। सीधा सीधा प्रश्न आपका बनेगा,
मास मोर्टेलिटी हमें वाइल्ड क्रैब्स की देखने को मिली आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। इसका रीजन क्या था? मड क्रैब रियो वायरस। इसके ऊपर भी सीधा सीधा आपका प्रश्न जो है बन सकता है। मड क्रैब रियो वायरस जो हमारा इंटेस्टाइन के ऊपर भी इंपैक्ट डालता है, उसकी वजह से मास मोर्टेलिटी हमें वाइल्ड क्रैब्स की आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर देखने को मिली थी। इसके अलावा बिहार एक और टाइगर रिजर्व एस्टेब्लिश करने वाला है। बिहार के पास में एक टाइगर रिजर्व पहले से है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अभी यहां पर आपको कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगी। ध्यान में रखना कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहां पर है? बिहार राज्य के अंदर। आगे हम यहां पर बात करते हैं नेशनल वाटर अवार्ड्स के बारे में। रिसेंटली बेस्ट स्टेट कैटेगरी का अवार्ड मिला है नेशनल वाटर अवार्ड्स में उत्तर प्रदेश राज्य को, जिसके ऊपर सीधा सीधा प्रश्न आपका बन सकता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं? भारत के टीएस तिरुमूर्ति जी। वोल्केनिक इरप्शन हमें गैलापागोस आइलैंड्स के अंदर देखने को मिली थी। ये आइलैंड्स आपके कौन सी कंट्री के अंदर हैं? इक्वाडोर के अंदर हैं। सिडनी पॉइटियर जो पहले ब्लैक मैन थे जिन्होंने ऑस्कर जीता था बेस्ट एक्टर के लिए, उनका रिसेंटली देहांत हो गया है, ध्यान में रखना। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये आपका इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज का, जिसके चलते हर एक डिस्ट्रिक्ट से क्या किया जाएगा? ब्रांडिंग की जाएगी प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट वहां के फेमस है, ताकि इकोनॉमिक पोटेंशियल उनका यहां पर अचीव किया जा सके। रिसेंटली आपके 6 ब्रांड लॉन्च किए गए थे। जैसे सबसे पहले अगर हम यहां पर अमृत फल की बात करें, अमृत फल आपका एक्चुअल में ब्रांड कौन सा है, किस चीज का ब्रांड है? ये ब्रांड है आपका आंवला जूस का, और ये आंवला जूस आपका कहाँ का है? हरियाणा राज्य का है, गुरुग्राम का है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका ब्रांड है कोरी गोल्ड, एक्चुअल में ये क्या है? आपका कोरिएंडर पाउडर है। कोरिएंडर पाउडर है राजस्थान राज्य का। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर कश्मीरी मंत्रा की बात करें तो कश्मीरी मंत्रा किस चीज का ब्रांड है? स्पाइसीज का ब्रांड है। मधु मंत्रा आपका किस चीज का ब्रांड है? हनी का ब्रांड है। ये मधु मंत्रा आपका ब्रांड है सहारनपुर का। कश्मीरी मंत्रा आपका ब्रांड है कुलगाम रीजन जो है ना जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वहां का। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे सोमदाना के बारे में, तो ये हमारा किस चीज का ब्रांड है? मिलेट्स का ब्रांड है, महाराष्ट्र का ब्रांड है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर होल व्हीट कुकीज की बात करेंगे तो ये हमारा दिल्ली का ब्रांड है। यानी यहाँ पर ब्रांडिंग की जा रही है हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स की। ये जो आपका इनिशिएटिव है किसके द्वारा चलाया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामानाथन ने क्या जीत लिया है? 2022 एडिलेड इंटरनेशनल टाइटल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा बन सकता है। 2022 एडिलेड इंटरनेशनल टाइटल कौन से पेयर ने जीता है? रोहन बोपन्ना एंड राम कुमार रामानाथन। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में, जो आपका हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी ऑफ 10 को। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर पहली बार जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन आपको देखने को मिली। इसने कनेक्ट किया मणिपुर को त्रिपुरा के साथ में वाया असम। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सिक्योरिटी लैब्स पंजाब के अंदर हमें देखने को मिला था, उसकी जांच के लिए केंद्र ने 3 मेंबर कमेटी का गठन किया था, जिसे हेड किया सुधीर कुमार सक्सेना जी ने। इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक इनिशिएटिव की शुरुआत की, मिशन अमानत, जिसके चलते जो हमारे रेलवे पैसेंजर्स हैं उनका जो लगेज गुम हो जाएगा उन्हें वापस किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया स्किल्स 2021 कॉन्टेस्ट हुआ था आपका रिसेंटली। इसके अंदर टॉप कौन से राज्य ने किया है? उड़ीसा राज्य ने किया है, ध्यान में रखना। इसके अलावा असम गवर्नमेंट ने कहा है कि औरंग नेशनल पार्क का जो एरिया है उसे 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा, ताकि जो हमारे घड़ियाल्स हैं यानी जो क्रोकोडाइल की स्पीसीज है उन्हें यहाँ पर कंजर्व किया जा सके। इसके अलावा भारत देश की ओल्डेस्ट जो स्लोथ बियर है जिसका नाम था गुलाबो, उनका देहांत हो गया भोपाल के अंदर वन विहार नेशनल पार्क में। ध्यान में रखना वन विहार नेशनल पार्क आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर। और भारत की ओल्डेस्ट स्लोथ बियर कौन थी जिनका देहांत हुआ है अभी? उनका नाम था गुलाबो। इसके अलावा अभी जो आपका फॉरेस्ट सर्वे हुआ था
उसके अकॉर्डिंग भारत के अंदर टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का एरिया कितना है, 24.62 है। अगर हम बात करें कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर हमारा इंक्रीज हुआ है, सबसे ज्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर का आंध्र प्रदेश राज्य में, उसके बाद में तेलंगाना में, उसके बाद में उड़ीसा राज्य में। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से राज्य का है एरिया वाइज, मध्य प्रदेश। अगर परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो मिजोरम राज्य के अंदर सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। इसके अलावा पाक टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश की है वहां पर हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा, जो हमारी टाइगर रिजर्व्स है उनके बीच में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना पाक टाइगर रिजर्व आपकी कहां पर है, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। आगे हम यहां पर बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। 2022-23 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमें देखने को मिली मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। इसके अलावा अल्बिनो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क के अंदर रिसेंटली देखने को मिला। जो हमारी उजाला योजना थी उसके रिसेंटली 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। उजाला की एब्रीवेशन क्या है, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। तो यहाँ पर आपको पता चल जाना चाहिए कि अफोर्डेबल एलईडीज की बात की जा रही है उजाला के अंदर, और रिसेंटली इसके 7 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसके ऊपर भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू दी फिलीपींस, यानी भारत जो है फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देने वाला है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सिक्योरिटी लैप्स हुआ था उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी का गठन किया था, 5 मेंबर पैनल का गठन किया था, जिसे हेड किसने किया, इंदु मल्होत्रा जी ने। ध्यान में रखना, पहले हमने बात की थी सुधीर कुमार सक्सेना की, यहां पर कमेटी का गठन किया था केंद्र सरकार ने। यहां पर जो आपका 5 मेंबर पैनल है इसका गठन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसे हेड किसने किया, इंदु मल्होत्रा ने। आगे हम बात करते हैं सुकवा डुकवा डैम के बारे में, जो आपको झांसी के पास उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसे रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का टैग मिला है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका बन सकता है। गॉड हेडेड योगिनी स्टैचू जिसे भारत से चुरा लिया गया था, इसे भारत को हैंड ओवर कर दिया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। दुनिया की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन है, नाओमी ओसाका है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इसके अलावा हर वर्ष जनवरी 16 को आपको नेशनल स्टार्टअप डे देखने को मिलेगा भारत के अंदर। ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एन अंडर वाटर वॉल्केनो इरप्टेड इन टोंगा। देखिए ये आपका बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर रहा था, ध्यान में रखना। अंडर वाटर वॉल्केनो टोंगा के अंदर जो इरप्ट हुआ था, टोंगा आपकी कंट्री है पैसिफिक ओशियन के अंदर, और यहां पर वॉल्केनो का नाम क्या था, ह्यूंगा टोंगा ह्यूंगा हपाई वॉल्केनो। वॉल्केनो का नाम याद में रखना। अंडर वाटर वॉल्केनो जो आपका इरप्ट हुआ है कहां पर हुआ है, टोंगा के अंदर हुआ है। टोंगा आपकी कंट्री कहां पर है, पैसिफिक ओशियन में है। नेशनल स्टार्टअप डे के ऊपर प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। टोंगा वोल्केनो की इरप्शन के ऊपर प्रश्न देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे हम यहां पर बात करते हैं माया एंग्लियो के बारे में। माया एंग्लियो पहली ब्लैक वुमेन बन गई है जो अपीयर हुई है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉइन के ऊपर। ये आपकी क्या है, एक पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के बारे में, जिसकी शुरुआत पहले जैन 24 से हुआ करती थी। अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस आपको जैन 23 से देखने को मिलेंगी, ताकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया की पहली कंजर्वेशन रिजर्व डुगोंग के लिए गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर स्टैब्लिश की जा रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। दुनिया का ओल्डेस्ट टॉर्टोइस का नाम क्या है, जोनाथन है, और ये दुनिया का ओल्डेस्ट लैंड लिविंग एनिमल भी है फिलहाल, जिसका नाम है जोनाथन, जो आपका क्या है, टॉर्टोइस है। इसके अलावा पासेक्स एक्सरसाइज रिसेंटली देखने को मिली थी इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी के बीच में। कहां पर, अरेबियन सी में। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, आईएनएस कोची ने। काफी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न इसके ऊपर पूछा जा सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड F T20 क्रिकेट चैंपियनशिप
पहली बार आपको केरला राज्य के अंदर देखने को मिलेगी 2023 में। इसके अलावा कला कुंभ, ये जो आपकी ग्रैंड सेलिब्रेशन हुई थी, इसकी शुरुआत कौन सी मिनिस्ट्री ने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कला कुंभ के अंदर क्या था? आर्टिस्ट वर्कशॉप थी। सिंपल सी चीज है, कला कुंभ की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में मिलके की थी। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं डेवोस एजेंडा समिट के बारे में। सबसे पहले एग्जाम के अंदर प्रश्न बनेगा कि डेवोस एजेंडा समिट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होस्ट किया गया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। डेवोस आपकी सिटी है स्विट्जरलैंड के अंदर। अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डेवोस एजेंडा समिट को एड्रेस भी किया था। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी P3 की। एग्जाम के अंदर प्रश्न बनेगा कि P3 आपका क्या होता है, तो ध्यान में रखना प्रो प्लेनेट पीपल है P3 की एब्रीवेशन। एक्चुअल में यहाँ पर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है ना, उन्होंने कुछ गोल्स की बात की थी, जैसे भारत नेट जीरो एमिशंस को अचीव कर लेगा 2070 तक, भारत अपने कार्बन एमिशंस को 1 बिलियन टन तक कम कर लेगा 2030 तक, भारत अपनी एनर्जी कंजम्पशन का 50% रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज किया करेगा 2030 तक। इसके अलावा जो कार्बन इंटेंसिटी है उसे भी 45% तक कम कर लिया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2030। इसके अलावा नॉन फॉसिल एनर्जी जो है उसकी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक पहुंचाई जाएगी 2030 तक। ध्यान में रखना डेवोस एजेंडा समिट, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। यहां पर बात हुई है P3 की। P3 आपका क्या है? प्रो प्लेनेट पीपल। आगे हम बात करेंगे नोवाक जोकोविक के बारे में, जो हमारे ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट हो गए थे, जिन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर खेलने को नहीं मिला। उन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई थी। वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की कुछ गाइडलाइंस थी जिसे वो पूरा नहीं कर पाए, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कहना था कि उनकी वजह से एंटी वैक्सीन सेंटीमेंट उनके देश के अंदर आ सकता है, जिसके चलते नोवाक जोकोविक को यहाँ पर डिपोर्ट कर दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। इसके अलावा इंडिया की सुपर मॉम टाइग्रेस, जिनका नाम था कोलर वाली, उनकी डेथ हो गई थी रिसेंटली पेंच टाइगर रिजर्व में। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान 29 कब्स को जन्म दिया था। पेंच टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। इसके अलावा रिसेंटली बेस्ट फीफा फुटबॉल 2021 अवार्ड घोषित हुए थे, जिसमें बेस्ट फीफा प्लेयर वुमेन आपकी कौन बनी है? स्पेन की मिडफील्डर है अलेक्सिया पुटेलेस, वो आपकी बेस्ट फीफा प्लेयर वुमेन कैटेगरी में बनी है। अगर बेस्ट फीफा प्लेयर मैन की बात करें तो ये आपके बने हैं रॉबर्ट लुआंडोवास्की। ध्यान में रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर प्रश्न जो है आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अरोमा मिशन की शुरुआत की गई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, क्योंकि जो हमारे कुछ एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, और यहाँ पर जब आप इन प्लांट्स को देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा जब ये इकट्ठे होते हैं तो आपको पर्पल कलर में नजर आएंगे, जिसकी वजह से इसे पर्पल रेवोल्यूशन का नाम भी दिया गया। जैसे लेवेंडर प्लांट्स को देखेंगे, एलोवेरा है, मेंथॉल है, मिंट है, ये सभी आपके क्या है? एरोमेटिक प्लांट्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, इसका ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है? पेरी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की कहां पर होंगी? बर्मिंघम के अंदर होंगी। इसका ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है? पेरी है। इसके अलावा आपकी एशियन गेम्स भी 2022 के अंदर होने वाली है, चाइना के अंदर, हैंगजो के अंदर। यहां पर इसका ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है? 3 रोबोट्स है, जिन्हें स्मार्ट ट्रिपलेट्स का नाम दिया गया है। इनके नाम क्या है? लियान लियान, शिन शिन, कोंग कोंग। ध्यान में रखना, स्मार्ट ट्रिपलेट्स जो 3 रोबोट्स है, ये ऑफिशियल मैस्कॉट है एशियन गेम्स के, जो आपकी चाइना के अंदर होने वाली है। इसके अलावा इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता, लेकिन अभी वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट करने वाली है। उनकी नई कैपिटल क्या होगी? नुसांतरा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। INS रणवीर के अंदर एक्सप्लोजन हमें रिसेंटली देखने को मिला था, जिसकी वजह से 3 नेवी सेलर्स की जान चली गई थी। ध्यान में रखना, INS रणवीर के अंदर आपका एक्सप्लोजन हुआ था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया था राजस्थान बॉर्डर के ऊपर। जैन के मंथ में आपको पता है कि फॉग वगैरह रहती है, उस दौरान घुसपैठ हो सकती है क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने यहाँ पर ऑपरेशन सरधवा चलाया था। गुजरात हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है जिसके बाहर आपको जस्टिस क्लॉक देखने को मिलेगी। ये जो आपकी जस्टिस क्लॉक है एक डिजिटल क्लॉक है जिसके ऊपर लिखा रहेगा कि कितने केसेस पेंडिंग है, कितने केसेस चल रहे हैं और अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकता है कि मिस कैरेला क्या है। आपकी जो डेनिसन बार्ब है जो कि एक फिश की स्पीसीज है उसे मिस कैरेला कहा जाता है। इसे रिसेंटली शेड्यूल 1 की कैटेगरी में डाला गया लेकिन इसके ऊपर विवाद चल रहा है क्योंकि जो लोकल वहां के बंदे हैं उनका कहना है कि शेड्यूल 1 की प्रोटेक्शन डेनिसन बार्ब की नहीं बनती है, इसे शेड्यूल 4 के अंदर डाला जाए। ध्यान में रखना डेनिसन बार्ब आपकी क्या है, फिश की स्पीसीज है जिसे मिस कैरेला भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उन्होंने मॉरिशस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 को वो एक्सपोर्ट करेंगे। ध्यान में रखना मॉरिशस को एक्सपोर्ट किए जाएंगे हेलीकॉप्टर MK3। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ वननेस आपको कहां पर देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा क्योंकि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि 108 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ वननेस बनाया जाएगा आदि शंकराचार्य जी का मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। इसके अलावा स्वीडिश डिफेंस कंपनी साब को चुना गया है क्या सप्लाई करने के लिए, सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन 84। ध्यान में रखना सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन 84 हम कौन सी कंपनी से लेने वाले हैं, साब कंपनी से लेने वाले हैं जो कि है एक स्वीडिश की कंपनी, स्वीडन की कंपनी। इसके अलावा अगर हम बात करें 2022 मरीन सिक्योरिटी बेल्ट नेवल ड्रिल्स हमें देखने को मिली इंडियन ओशियन के अंदर। यहां पर किन्होंने पार्टिसिपेट किया, ईरान ने, रशिया ने, चाइना ने। इसके अलावा रिसेंटली 3 स्टेट्स का स्थापना दिवस हमें देखने को मिला, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकता है कि जैन 21 1972 को कौन सी स्टेट्स आपकी बनी थी। ध्यान में रखना मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्य आपके एक साथ बने थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं इंडियन आर्मी की न्यू यूनिफॉर्म के बारे में जो आपको देखने को मिली है रिसेंटली आर्मी डे के मौके पर, जिसमें आपको टी शर्ट देखने को मिलेगी अंडरनीथ, ऊपर आपको जैकेट देखने को मिलेगी और इसे टक भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो फैब्रिक इसके अंदर यूज़ किया है उसमें कॉटन टू पॉलिएस्टर रेशो आपको 70:30 देखने को मिलेगी। ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारी सुष्मिता सेन है उन्हें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल के अंदर। इसके अलावा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपको हैदराबाद के अंदर देखने को मिलेगा। हमारे रामानुजाचार्य जी का 216 फीट लंबा स्टैचू है। देखिए कितने सारे स्टैचू आपके हो चुके हैं। स्टैचू ऑफ वननेस अभी हमने देखा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी देखा, स्टैचू ऑफ यूनिटी देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष 24 जैन को। इसके अलावा 19 ईयर ओल्ड पायलट जिनका नाम है ज़ारा रदरफोर्ड, ये क्या बन गई है, यंगेस्ट वुमेन बन गई है जिन्होंने अकेले फ्लाई किया है अराउंड द वर्ल्ड। इनका नाम क्या है, ज़ारा रदरफोर्ड। आगे हम बात करते हैं जो हमारा सईद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट लखनऊ के अंदर हुआ था उसे किसने जीता है, हमारी PV सिंधु जी ने जीता है। इसके अलावा जापान का रिंकोजी टेम्पल आपका न्यूज़ के अंदर था। ध्यान में रखना रिंकोजी टेम्पल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, जापान के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें पेरू ने एनवायरमेंटल इमरजेंसी घोषित कर दी थी क्योंकि वहां पर ऑयल स्पिल आपको देखने को मिला था। किसकी वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर हुई थी। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिली थी और मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर प्रश्न बनेगा क्योंकि वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके चलते पेरू को भी एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई थी क्योंकि यहाँ पर ऑयल स्पिल देखने को मिला था जो वेव्स जनरेट हुई थी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। नाटो की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपस में मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, उसका नाम क्या था, नेपच्यून स्ट्राइक 22। कहाँ पर हुई थी, मेडिटेरेनियन सी के अंदर। फॉर्मर जापान PM शिंजो आबे
इन्हें नेताजी अवार्ड 2022 के साथ में सम्मानित किया गया है। नेशनल टूरिज्म डे आपको देखने को मिलेगा 25 ऑफ जैन को। सही कर लेना, 25 नवंबर नहीं आएगा, 25 जैन आएगा। भारत की आधुनिक पैरा बैडमिंटन अकेडमी आपको देखने को मिलेगी लखनऊ के अंदर। इसरो ने रिसेंटली विकास इंजन को टेस्ट किया है। विकास इंजन का यूज किया जाएगा जो ह्यूमन स्पेस मिशन है ना, गगनयान, उसके अंदर। इसके अलावा इंडिया की जो मूवीज है जय भीम, मराकार, इसे ऑफिशियली शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है ऑस्कर 2022 के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है। स्विगी कंपनी जो है डेकाकॉन बन गई है, यानी जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज्यादा की है। इसके अलावा अगर हम बात करें, रिसेंटली हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो ASI हैं बाबू राम जी, उन्हें अशोक चक्कर से सम्मानित किया गया था। ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा रिसेंटली कुछ पद्म विभूषण अवार्ड्स भी मिले थे। ध्यान में रखना, प्रभा आत्रेय जी को आर्ट की फील्ड में, जनरल बिपिन रावत सर जी को सिविल सर्विसेज की फील्ड में, कल्याण सिंह जी को पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में, राधे श्याम खेमका जी को लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, इसके अंदर भारत का रैंक कितना था? 85। इस इंडेक्स को लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु के अंदर है, उसे प्रेस्टीजियस TX2 अवार्ड मिला है। इन्होंने अपनी टाइगर पॉपुलेशन डबल कर ली है 2010 के बाद से। ध्यान में रखना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपकी कहां पर है? तमिलनाडु राज्य के अंदर है। इनके साथ में ये अवार्ड बर्दिया नेशनल पार्क को भी मिला है, जो आपका कहां पर है? नेपाल के अंदर है। इन्होंने भी अपने वाइल्ड टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल किया है। ध्यान में रखना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर, बर्दिया नेशनल पार्क नेपाल के अंदर देखने को मिलेगा। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं रामगढ़ विस्तरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा 70,000 राइफल्स, AK-203 असॉल्ट राइफल्स जो हमें रशिया से प्राप्त होने वाली है, जिसकी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी, उसका पहला बैच भारत की आर्म्ड फोर्सेस को प्राप्त हो चुका है। ध्यान में रखना। कंट्री की पहली वुमेन राफेल पायलट कौन थी? फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। इसके अलावा अगर हम बात करें, 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन किन्होंने जीता? एशली बार्टी ने। 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन का किसने जीता? राफेल नडाल ने। 2022 विंटर ओलंपिक्स का मैस्कॉट क्या था? बिंग ड्वेन ड्वेन शुई रॉन रॉन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं वुमेन हॉकी एशिया कप के बारे में। वुमेन हॉकी एशिया कप आपका मुस्कैट ओमान के अंदर हुआ था। भारत ने यहाँ पर चाइना को हराया था। दुनिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वहाँ पर रिसेंटली स्नोफॉल देखने को मिली थी। ध्यान में रखना। इसके अलावा पाल धधव किलिंग्स जो गुजरात राज्य के अंदर हुई थी, उसके 100 ईयर्स पूरे हुए हैं। और यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो मैसेकर था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। और यहाँ पर लगभग 1500 के अप्रॉक्सीमेटली ट्राइबल पॉपुलेशन का कत्ल हुआ था। उन्हें यहाँ पर मारा गया था। हालांकि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उसके अंदर कहा जाता है कि सिर्फ 20 से 30 लोगों की जान यहाँ पर गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर मास मोर्टेलिटी देखने को मिली स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स की। किसकी वजह से? नेमाटोड इन्फेस्टेशन की वजह से। इन्फेस्टेशन आपका क्या होता है? संक्रमण होता है। नेमाटोड्स आपके क्या होते हैं? राउंड वॉर्म्स होते हैं। तो राउंड वॉर्म्स की वजह से यहाँ पर संक्रमण देखने को मिला, जिसकी वजह से मास मोर्टेलिटी देखने को मिली स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स की आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। इसके अलावा कर्नाटक राज्य के अंदर आपको पहला क्रोकोडाइल पार्क देखने को मिलेगा कर्नाटका का। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रोकोडाइल पार्क आपको रिसेंटली कौन से राज्य के अंदर देखने को मिला है? कर्नाटका राज्य के अंदर। इसके अलावा जो हमारा बॉम्ब साइक्लोन है, इसने किसे हिट किया था? यूनाइटेड स्टेट्स को हिट किया था। एंटी लेप्रोसी डे ऑब्जर्व किया जाता है 30 जैन को। थीम क्या था? यूनिटी फॉर डिग्निटी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसके अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी कितने % से ग्रो करेगी 2022-23 में? ध्यान में रखना, 8 से 8.5%। वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका 2 फेब को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी दिन
दो न्यू रामसर साइट्स को अनाउंस किया गया था। कौन सी रामसर साइट्स है, ध्यान में रखना, खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात के अंदर है और जो आपकी बगीड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी के अंदर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो नई रामसर साइट्स वर्ल्ड वेटलैंड डे वाले दिन अनाउंस की गई। वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका कब होता है, 2 फेब को होता है। खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात राज्य के अंदर देखने को मिलेगी। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है PR श्रीजेश को, जो हमारे इंडियन मेंस हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत का पहला जियो पार्क आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेहत प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि सेहत प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की है। इसकी शुरुआत की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। यहां पर इसकी एब्रीविएशन क्या है, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। देखिए, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सोनल है उन्हें यहां पर ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन दी जाएगी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, और यहां पर होम डिलीवरी की जाएगी मेडिसिन की। ध्यान में रखना, सेहत प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे 2022 के अंदर बात की गई क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की, कि उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए। देखिए, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी क्या होती है। अभी जैसे भारत है, भारत के अंदर बहुत सारी कंपनीज आकर पैसा लगाती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलती है, बहुत सारी कंपनीज यहां पर काम करती हैं। लेकिन कल को अगर उनका दिवालिया निकल जाता है तो यहां पर देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन कंपनीज के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए। लेकिन ये जो आपकी कंपनीज होती हैं, इनकी लेनदारियां, इनके एसेट जो है एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर होते हैं। तो यहां पर ये जो आपकी क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है ना, उसे स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बात की गई है कि भारत यूनाइटेड नेशंस कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को अपना ले, कुछ माइनर चेंजेस उसके अंदर कर ले, ताकि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को यहां पर स्टैंडर्डाइज किया जा सके। आगे हम यहां पर बात करते हैं होयसाला टेम्पल्स के बारे में। होयसाला टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे कर्नाटका राज्य के अंदर। इसे नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए। आगे हम बात करते हैं रैम्प प्रोग्राम के बारे में। देखिए, सबसे पहले एब्रीविएशन आपको पता होनी चाहिए रैम्प की क्या है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। हमारा जो MSME सेक्टर है देश की जान है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस देश की बैकबोन है। पेंडेमिक के चलते ये सेक्टर आपका काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है, इसी वजह से रैम्प प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, ताकि ये जो आपकी लिक्विडिटी का इशू आ रहा है ना MSME सेक्टर के अंदर, उसे ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा सिरुवनी डैम आपका न्यूज़ के अंदर था, ध्यान में रखना ये आपका कहाँ पर है, केरला राज्य के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें, गांधी जी और फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर एक टेम्पल रिसेंटली बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। पंजाब के अंदर जब इलेक्शंस थे तो यहां पर एक मैस्कॉट को लॉन्च किया गया था जिसका नाम था शेरा। आगे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट 75 के बारे में। देखिए, प्रोजेक्ट 75 के चलते डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को बनाया जा रहा है, और यहां पर टोटल आपकी 6 सबमरीन्स रहेंगी जिन्हें हैंड ओवर किया जाएगा इंडियन नेवी को। ध्यान में रखना, प्रोजेक्ट 75 के चलते डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को बनाया जा रहा है जो इंडियन नेवी को यहां पर मिलेंगी। इनमें से जो आपकी 5th सबमरीन है उसके सी ट्रायल्स यहां पर रिसेंटली हुए थे। इसका नाम क्या है, INS वगीर। ये जो आपकी 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, इनके नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर कभी भी प्रश्न बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वक्शीर। अगर कलवरी की बात करें तो इसका मतलब होता है टाइगर शार्क। वगीर का नाम रखा गया है सैंडफिश के ऊपर। खंडेरी का नाम रखा गया है आइलैंड फोर्ट के ऊपर जिसे छत्रपति शिवाजी के द्वारा बनाया गया था। INS करंज का नाम यहाँ पर रखा गया है एक आइलैंड के ऊपर जो मुंबई के साउथ में लोकेटेड है। आगे हम बात करते हैं लेक एल्बर्ट के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रही थी, तो ध्यान में रखना, लेक एल्बर्ट जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सेंटर में आपको देखने को मिलती है। कौन सी 2 कंट्रीज के बॉर्डर के ऊपर, युगांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आगे बात करते हैं सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल मरीन
फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा कोची केरला के अंदर। इन्होंने यहाँ पर एक न्यू फिश की स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है जिसका नाम क्या है, पोलावत। ध्यान में रखना, पोलावत एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि क्या है, आप कहेंगे फिश की स्पीसीज है। और ध्यान में रखना, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर देखने को मिलेगा, कोची केरला के अंदर। आगे बात करते हैं, न्यूजीलैंड के जो डैरेल मिशेल हैं उन्हें आईसीसी का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला है। काफी इंपॉर्टेंट है, आईसीसी के द्वारा जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का दिया गया है वो मिला है न्यूजीलैंड के डैरेल मिशेल को। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो श्रीलंका है वो पेट्रोल एंड डीजल खरीदने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से अपने एनर्जी क्राइसिस को टैकल करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना, श्रीलंका जो है पेट्रोल एंड डीजल खरीदेगा अपने एनर्जी क्राइसिस को टैकल करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले कहा जाता था कि इंडिया की स्टार्टअप कैपिटल है बेंगलुरु, लेकिन अभी जो आपका यूनियन बजट आया था उसके अंदर कहा गया है कि दिल्ली इंडिया की स्टार्टअप कैपिटल बन गई है। सीधा सीधा प्रश्न इसके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में। ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 4 फेब को। इसका थीम क्या था, क्लोज द केयर गैप। जिन्ना टावर, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसके ऊपर हुई है रिसेंटली। ध्यान में रखना, जिन्ना टावर आपका कहाँ पर है, गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स 2021 के कैलेंडर ईयर में भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पे था, चाइना आपका दूसरे नंबर पे था। 2020 में चाइना आपका सबसे ऊपर था। ध्यान में रखना, 2021 कैलेंडर ईयर में यूनाइटेड स्टेट्स जो है भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। अभी जो आपका सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट है इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है केरला के अंदर। ध्यान में रखना कि सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट का संबंध रेलवे के साथ में है और ये प्रोजेक्ट आपका कहाँ पर आ रहा है, केरला राज्य के अंदर। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे हैदराबाद में। हैदराबाद के बिल्कुल पास में आपकी जगह है पतनचेरुवु, वहां पर इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं काकोईजाना फॉरेस्ट के बारे में, जो आपको असम के अंदर देखने को मिलेंगे। असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस फॉरेस्ट को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदल देंगे, जिसकी वजह से काकोईजाना बमूनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी असम राज्य के अंदर। और यहाँ पर आपको गोल्डन लंगूर देखने को मिलते हैं, ध्यान में रखना। इंडिया जो है दुनिया का पहला देश बन गया है, पहली टीम बन गई है जिसने 1000 ओडीआई मैचेस खेले हैं। इंडिया अंडर 19 बॉयज़ ने वर्ल्ड कप इस बार भी जीत लिया था। ध्यान में रखना, ये 5th टाइम है कि हमने वर्ल्ड कप जीता है अंडर 19 का। आगे हम बात करते हैं लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया था रिसेंटली, उन्हें भारत रत्न मिला था 2001 के अंदर। उनके अलावा हमारी MS सुब्बुलक्ष्मी वोकलिस्ट थी जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। आगे हम बात करते हैं जो हमारे रोपवे है, केबल कार्स है या फिर कोई भी इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट है, ये सभी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। चाहे रोपवे है, केबल कार्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, किसी भी तरह का इनोवेटिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर ही आएगा। इसके अलावा नाटो की एक एक्सरसाइज हुई थी, विंटर कैंप एक्सरसाइज। कहां पर, इस्टोनिया के अंदर। साइक्लोन बत्सीराय कहां पर हिट किया था, मडागास्कर में। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए ऑपरेशन आहत की शुरुआत की है। ध्यान में रखना, ऑपरेशन आहत की शुरुआत की गई है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। आगे हम यहां पर बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग ने यूएस एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ में मिलकर समृद्ध इनिशिएटिव की शुरुआत की है। देखिए, यहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना Tier 2 सिटीज के अंदर, Tier 3 सिटीज के अंदर पुअर पीपल, ट्राइबल पीपल, उनको यहां पर ध्यान में रखा जाएगा। ध्यान में रखना, जो आपका समृद्ध इनिशिएटिव है इसे लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसकी एब्रीविएशन क्या है, सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक न्यू मैमल स्पीसीज हमें देखने को मिली है हमारे देश में। ध्यान में रखना है इसका नाम क्या है, व्हाइट चेक्ड मैकेक अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। आगे हम बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के बारे में। ये आपको फेब के मंथ में देखने को मिलता है। थीम क्या था फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का, गो डिजिटल गो सिक्योर। आगे बात करते हैं इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है राइटिंग विद फायर। इसे नॉमिनेट किया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी के अंदर, जो ऑस्कर्स की नॉमिनेशंस भेजी गई हैं। वर्ल्ड यूनानी डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 11 फेब को। वन ओशियन समिट ऑर्गेनाइज की गई थी फ्रांस के द्वारा। आगे हम यहां पर बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिसेंटली ICGS सक्षम को कमीशन किया है। ध्यान में रखना, सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका बन सकता है। अगर हम बात करें 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स है इसे पब्लिश कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। भारत का रैंक डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर कितना था, 46। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंगापुर के अंदर एयर शो हुआ था जिसके अंदर तेजस ने पार्टिसिपेट किया था। ध्यान में रखना, सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका बनेगा। ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है उन्होंने यहां पर कैनेबिस को डिस्ट्रॉय किया है ऑपरेशन परिवर्तन के चलते। आगे हम यहां पर बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उन्होंने मैत्री इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे, अनाउंस किए थे भारत के साथ में। देखिए जो भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया जाएंगे उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलने वाली है। यहां पर एजुकेशन और कल्चरल टाइज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में काफी ज्यादा मजबूत हो सके, इसी वजह से मैत्री इनिशिएटिव्स को अनाउंस किया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसके अलावा यूनियन बजट की बात करें तो यहां पर बात की गई है कि आने वाले 3 वर्षों के अंदर 400 वंदे भारत ट्रेन जो है आपकी चलाई जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे ड्रोन्स हैं इनके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया है। एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकता है कि इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स के ऊपर बैन किसने लगाया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे जो ड्रोन्स है कुछ कंडीशंस को यहां पर इससे बाहर रखा गया है, जैसे देश की सिक्योरिटी के लिए ड्रोन्स चाहिए या किसी और जरूरी चीज के लिए ड्रोन्स को इंपोर्ट करना है तो वो अलग चीज है। लेकिन ओवरऑल यहां पर ड्रोन्स के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया है। बैन कौन सी मिनिस्ट्री ने लगाया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अलावा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 की होगी भारत के अंदर। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, इस बुक को लिखा है बिल गेट्स ने। ये मई के मंथ में लॉन्च होने वाली है। ध्यान में रखना, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक बुक लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा। आगे हम यहां पर बात करते हैं नेपाल हमारा पहला देश बनेगा जो इंडिया के UPI सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला है। हमने रिसेंटली एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसका टेन्योर क्या रहेगा, 5 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है 2022 से 2027। यहाँ पर अडल्ट एजुकेशन के ऊपर फोकस होगा और यहाँ पर कहा गया है कि जो टर्म है अडल्ट एजुकेशन इसे रिप्लेस किया जा रहा है एजुकेशन फॉर ऑल से। एग्जाम के अंदर प्रश्न सीधा सीधा बनेगा कि अडल्ट एजुकेशन जो टर्म है उसे रिप्लेस करके कौन सी टर्म के ऊपर अभी फोकस है हमारा फोकस रहेगा एजुकेशन फॉर ऑल के ऊपर। देखिए ये जो आपकी अडल्ट एजुकेशन है इसका मतलब क्या है कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, आपको पढ़ना लिखना तो आ गया लेकिन उसके अलावा जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए किताबों के अलावा, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, उसके ऊपर भी यहां पर फोकस किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं कोप साउथ 22 एक्सरसाइज के बारे में। ये कौन से 2 देशों के बीच में हुई है, बांग्लादेश एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। इसके अलावा लाभार्थियों से रूबरू इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की थी उसके जो बेनिफिशरीज हैं उनके साथ में यहां पर रूबरू किया गया था लाभार्थियों से रूबरू इनिशिएटिव के तहत। ध्यान में रखना, लाभार्थियों से रूबरू इनिशिएटिव लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसके अलावा MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हम कौन से देश से ले रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज कौन से देशों के बीच में होती है, इंडिया एंड ओमान के बीच में होती है।
अभी रिसेंटली आपकी कहां पर हुई थी? ये हुई थी जोधपुर में। ध्यान में रखना, इंडो ओमान एक्सरसाइज का नाम क्या है? ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज। इसके अलावा जो आपका रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये आपको कौन सी रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा? चेनाब रिवर के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारी एक्सरसाइज हुई थी कोबरा वॉरियर 22। कहां पर हुई थी? यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, वेडिंगटन में हुई थी। यहां पर किसने पार्टिसिपेट किया था? हमारे तेजस ने। इसके ऊपर प्रश्न जो है आपका पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो हमारा रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस होता है, इस बार किन्हें मिला है? प्रोफेसर नीना गुप्ता को। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारी इंडियन नेवी है, उन्हें 12th एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट P-8I यूएस बेस्ड एरोस्पेस कंपनी बोइंग से मिल चुका है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है P-8I, वो हमने किससे प्राप्त किया है? यूनाइटेड स्टेट से, हमारी जो बोइंग कंपनी है उनसे। और यहां पर MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हम कहां से प्राप्त कर रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है धर्म गार्डियन एक्सरसाइज। धर्म गार्डियन एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में होती है? इंडिया एंड जापान के बीच में। रिसेंटली कहाँ पर हुई है? बेलगांव में हुई है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की रैंकिंग्स आई थी, उसके अंदर भारत का रैंक कितना है? 43 है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था। भारत ने अपने सिटीजन्स को वहां से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूक्रेन का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसका नाम है चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये काफी ज्यादा न्यूज के अंदर रहा था, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अभी हमने यहाँ पर टॉप 300 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आपका जो CDS का एग्जाम आने वाला है, NDA का एग्जाम आने वाला है, दोनों ही एग्जाम्स के लिए ये टॉप 300 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसकी PDF आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा यहाँ पर टॉप के ऊपर लिखा होगा। यहाँ पर साइड पे जो आपको बटन दिख रहा है, इसके ऊपर टैप करेंगे तो इस प्रकार का मेन्यू आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्री टेस्ट की ऑप्शन होगी, यहाँ पर जाएंगे तो आपको प्रॉपर करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अभी टॉप 300 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। ये 15 फ्री करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।